Good morning, dear students. Welcome to Sanskrit class. In this class, we revise English Sanskrit question to Sanskrit answer and section A, question number 3, 4 and 5. तो आज हम जो हमारी पेपर स्टाइल है इसके हिसाब से सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में रीड द संस्कृत क्वेश्चन एंड गिवन संस्कृत आंसर, तो उसको चैप्टर वाइज हम लर्न करेंगे. फर्स्ट इसमें मैंने एमसीक्यू भी ले लिया है जो आपको रिवीजन में काम आएगा. सेकंड लेसन है तृषा पीड़ितः शिशु कस्य समीपम गच्छति. कुलस्य आचार जो हमारा लेसन है उसमें जो चातक शिशु है उसमें ओनली 3 कैरेक्टर हैं. चातक शिशु, उसकी मदर और डेड वन फार्मर. तो यहाँ पे किसके पास जाता है जो चातक शिशु है वह, तो उसमें आंसर आएगा जनन्याः. मेघ शब्द से पर्याय कह. तो मेघ शब्द का सिनोनिम क्या है? तो यहाँ मेघ मतलब जो बारिश होती है उसकी बात की गई है. तो जलम का मतलब होता है जो बादल होते हैं, क्लाउड, उसकी बात की गई है. तो यहाँ पे पानी नहीं आएगा. वृष्टि मतलब रेन. जलदह मतलब जो पानी देने वाला है, तो यहाँ पे सिनोनिम आएगा क्लाउड. गगनम स्काई. तो ये आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर होगा जलदह. जलदह जो पानी देता है वह, तो क्लाउड में से पानी आता है. सर्वे किम रक्षितव्यम. सबको किसकी रक्षा करनी चाहिए, किसका प्रोटेक्शन करना चाहिए? तो सबको कुलाचार, हमारा जो लेसन है उसका आंसर आएगा कुलस्य आचार. तो कुलाचार की रक्षा करनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4 वृद्धः कीदृशः आसीत्. मतलब जो चातक शिशु जाता है तो रास्ते में जब वो किसी फार्मर के घर के पास रुकता है तो वो देखता क्या है? तो जो फार्मर है वो कैसा है? डेड वन, डेड बेड, मतलब मरणासन्न, मरने की करीब कगार पे है वो. शिशु कस्य प्रतीक्षा करोति. स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखो मेघ शब्द की विभक्ति दी गई है, तो हम किस तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे? तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कस्य शब्द दिया गया है, तो 6 विभक्ति है यहाँ पे श, तो आंसर भी उसी विभक्ति में आएगा. तो हमारा आंसर होगा मेघस्य. नेक्स्ट संधि है यहाँ पे पुनरअपि शब्द से उचितम संधि विच्छेद दर्शयत. तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट मेथड दिखाऊंगी कि जब भी कोई भी वर्ड हो और उसमें संधि मुक्त करने को कहा जाए और लास्ट में पी अगर हो, तो पी अगर वर्ड हो तो लास्ट में अपी ही आएगा, उसको आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ पे देखेंगे हम लास्ट में कौन से ऑप्शन में अपी है, तो यहाँ पे अपी है और यहाँ पे अपी है. तो अब 2 तो आसानी से निकल गए. अब इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा आएगा? तो यहाँ पे सिर्फ पुनः है, पुनः शब्द है नहीं, तो हमारा राइट आंसर होगा पुनः प्लस अपी. तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट देखेंगे अहम तड़ाक जलम पातुम फिल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे जो वर्ब है कौन सा आएगा? तो इसके लिए हमें प्रेजेंट, यहाँ पे देखो सारे जो ऑप्शन ए बी सी है या क ख ग है, ये तो आज्ञार्थ है. आज्ञार्थ अभी हमारे स्टैंडर्ड 9th में है नहीं. तो यहाँ पे हम देखेंगे इच्छति, इच्छसि, इच्छामि, तो प्रेजेंट टेंस का वर्ब है. तो यहाँ पे हमें एक टेबल तैयार करना है. अहम, आवाम, वयम. तो इसके साथ हमें प्रेजेंट टेंस का वर्ब बनाने के लिए जो प्रत्यय है उसको मैच, पैर बना लेंगे, मैच कर लेंगे. मी, वह, मह. तो जैसे कि जो सर्वनाम है वयम से होगा शुरू, तो वहाँ पे मह वाला वर्ब आएगा. सर्वनाम आवाम से होगा तो वह वाला वर्ब आएगा. पर यहाँ कौन सा है? अहम. तो हमारा कौन सा वर्ब आएगा? मी वाला. तो हमारा आंसर होगा इच्छामि. अब देखेंगे संस्कृत भाषया उत्तरम लिखत. एक वाक्य में लिखना है तृषया पीड़ितः कः आसीत्. तो कौन थर्स्टी है, इफेक्टेड बाय थर्स्ट? तो चातक शिशु. कह की जगह आएगा चातक शिशु. फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ओनली आंसर नहीं लिखना है, पूरे सेंटेंस में लिखना है. तो ऐसे आएगा तृषया पीड़ितः चातक शिशु आसीत्. नेक्स्ट देखेंगे चातक शिशु किम पातुम न अर्हति. चातक शिशु क्या पी नहीं सकता? क्योंकि देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई. अगर बादल उसको नहीं दिखाई दे रहे हैं मतलब वह मेघ जलम
उसका आंसर आएगा वो बारिश का पानी नहीं पी सकता। मेघ जलम पातुम न अर्हति। नेक्स्ट देखेंगे, कृषक पुत्रस्य दारिद्र्यम केन नष्टम भविष्यति। जो फार्मर का सन है उसकी पॉवर्टी कैसे फिनिश होगी, तो उसकी गरीबाई किस तरह से नष्ट होगी। तो यहाँ केन से प्रश्न पूछा गया है, तो उसका आंसर आएगा धन स्यूतेन, मनी बैग स्यूतेन। तो केन से क्वेश्चन है तो आंसर भी हमें उसी विभक्ति में देना है। इसका आंसर भी सेम ही आएगा। कृषक पुत्रेण मार्गे किम प्राप्तम, ऑन द वे जो फार्मर सन है उसको क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे किम से क्वेश्चन है तो आंसर आएगा धन स्यूतम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, शिशोः तृषा केन नष्टा, मतलब जो चातक शिशु है उसकी जो प्यास है किससे बुझी, तो आएगा मेघ जलेन। केन से क्वेश्चन है मेघ जलेन। आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 4, गुर्जर, प्राचीन समय गुर्जर राज्य कह विश्वविद्यालय हासिल। फ्रेंड्स हमारे ये सिलेबस में चैप्टर नहीं है पर मैंने अभी ले लिया है क्योंकि वल्लभी विद्यास्थानम हमको जानना जरूरी है। प्राचीन समय गुर्जर राज्य वल्लभी विद्यालय आसीत्। उपवेदाः कति सन्ति, उपवेदाः 4 सन्ति। वेद 4 है और उसके उपवेद भी 4 है। भाष्यकारः स्कंदस्वामी कस्यां शताब्द्यां सज्जातः। भाष्यकार स्कंदस्वामी कौन सी सदी में हो गए, तो चतुर्थ्याम 4th सेंचुरी में स्कंदस्वामी हो गए। वल्लभी केसाम राजधानी आसित, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब गुजरात में वल्लभी विद्यास्थानम था तो वो किंगडम ऑफ मैट्रका किंगडम की वो राजधानी हुआ करती थी। महावीर से उपदेश केन नामना प्रसिद्ध, महावीर का जो उपदेश था, इंस्ट्रक्शन थी, वो किसके नाम से प्रसिद्ध हुई, तो वह है आगम नाम से। उन्होंने जो उपदेश दिया वह इंस्ट्रक्शन आगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। वल्लभी नगरे मिलितानाम जैन साधुनाम समिति अध्यक्षः कः आसीत्, मतलब जो जैन काउंसिलर में जैन समिति जो बेगी हुई थी, मतलब मीटिंग हुई थी, एकत्रित हुई थी, तो उसमें उसकी जो लीडर थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे, नागार्जुन। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर संस्कृत के। प्राचीन कालात वल्लभी कस्य केंद्रम आसीत्, तो प्राचीन समय में वल्लभी किसका केंद्र रहा होगा, तो यहाँ आएगा उसका आंसर अध्यापनस्य। वेदांगानी कति सन्ति, तो यहाँ आएगा वेदांगानी 7 सन्ति। वेदांगानी मतलब वेदों के अंग, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसी तरह वेदों के भी पार्ट्स हैं, वह 6 हैं। श्री मल्लवादी सूरी कह आसीत्, श्री मल्लवादी सूरी जैनाचार्य आसीत्। भगवतः महावीर जन्मस्य कदा अभवत्, महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 5वीं शताब्द्याम। पर कब, कौन सी 5वीं शताब्द्याम, तो ईस्वीसन मतलब ख्रीस्तात् पूर्व 5वीं शताब्द्यां महावीर जन्मस्य अभवत्। जैन साधूनां समितो कस्य लेखनस्य प्रस्तावम् अभवत्, मतलब जैन साधु की जो समिति एकत्रित हुई उसमें क्या प्रस्ताव लिखा गया, तो आगमस्य लेखनबद्ध प्रस्तावम अभवत्, आगम को लेखनबद्ध किया जाए ऐसा प्रस्ताव किया गया। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि संहति कार्य साधिका है। पिजियंस की बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि यूनिटी बेनिफिशियल किस तरह से होती है। तो इसका आंसर हम एमसीक्यू में ढूंढेंगे। प्रभात काली वायसः कम अपश्यत, तो यहाँ पे वायसः का मतलब होता है क्रो। सुबह सुबह क्रो ने किसको देखा, तो यहाँ आएगा व्याधम, व्याधम का मतलब होता है हंटर। गगने कह सपरिवार व्यसरपत, मतलब इन द स्काई कौन ऐसा था जो विथ फैमिली जा रहा था, तो यहाँ पे आएगा चित्रग्रीव, तो किंग ऑफ पिक्चर। विपद काले किम करणीयम, जब हमारी लाइफ में कैलामिटी या प्रॉब्लम्स आता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो धैर्यस्य अवलंबन, धीरज धारण करनी चाहिए, करेज रखना चाहिए। नेक्स्ट, तृणे गुणत्वापन्ने के बदयन्ते, मतलब जो ग्रास है
उसको एक साथ एकत्रित करके उसकी जो रज्जु मतलब डोरी बनाई जाए तो उससे किसको बांध सकते हैं? तो आएगा मतदंतिनः। जो पागल हाथी है उसको भी हम बांध सकते हैं, तो उसका आंसर मतदंतिनः आएगा। मूषिक राजेन कपोतानां बंधनानि केन छिन्नानि, मतलब जो माउस था, मतलब माइस था, जो किंग ऑफ माइस था, उसने पिजन्स के सारे बंधन किस तरह से काट दिए? तो दंते हैं, चूहे ने उसके दांत से सारे बंधन काट दिए। नेक्स्ट देखेंगे, सह तीक्ष्णे दंते है जालम खाली जगह प्रायत, यहाँ पे कृदंत आएगा छेतुम, उन्होंने शुरुआत कर दी दांतों से वह जाल काटने की। यहाँ पे देखो वयम पदस्य एक वचन रूपम किम, तो यहाँ पे हमें वो टेबल याद रखना है, अहम आवाम वयम, तो अहम एक वचन का रूप है, आवाम द्विवचन का, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है एक वचन, तो आंसर आएगा एक वचन। क्वेश्चन नंबर 8, रेखांकित पदस्य समास नाम लिखत। क्वेश्चन है, व्यादेन तंदुल कणान विकीर्ण जालम विस्तृत। तंदुल कणान तंदुल मतलब राइस ग्रेन, उसके जो कण हैं, किसके कण हैं? तो राइस ग्रेन के। तो यहाँ आएगा षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि संबंध दिखाया गया है, षष्ठी तत्पुरुष समास आएगा। स्म प्रयोगम कुरुत, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है विहगः तत्र न्यवसत, तो पास्ट टेंस का प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें स्म लगाना है। तो पास्ट टेंस में न्यवसत का आएगा निवसंती स्म, तो ऑप्शन आएगा बी। आगे देखेंगे, एक वाक्य न संस्कृत भाषाया उत्तरम लिखत। तंदुलकरान अवलोक्य कपोताः कीदृशः अभवत्, मतलब राइस ग्रेन को देख के पिजन्स कैसे हो गए? तो यहाँ आएगा लुब्धः अभवत्, वेरी ग्रेडी, लालच में आ गए, लुब्धः अभवत्। बद्धः कपोताः कम तिरस्कुर्वन्ति, जब नेट में ट्रैप हो गए सारे पिजन्स, तो वह किसको हेट करने लगे, मतलब उसको उस पे क्रोध करने लगे। तो ये न वचनेन, जिसके वचन से जालम बद्धः तम कपोतः, जिसके वचन से जाल में ट्रैप्ड हो गए उसको वह तिरस्कुर्वन्ति स्म, तिरस्कार करने लगे। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पे, अल्पानाम वस्तुनाम संहति कीदृशी, तो हमारा लेसन का जो हेडिंग है वह कार्य साधिका। अल्पानाम वस्तुनाम संहति कार्य साधिका भवति, किसी भी छोटी छोटी चीज़ को एकत्र कर किया जाए तो वह बड़ा कार्य भी कर सकती है। जालेन सह उत्पतिताः विहगाः कुत्र गच्छन्ति, जाल के साथ उड़े हुए जो पिजन से वहाँ वो कहाँ पे गए? तो किसके पास गए? तो मूषक राजेन समीपम, मूषक राज के समीप गए। भूतले है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, भूतले शंकाभिः किम आक्रांतम भवति, मतलब पृथ्वी पे अगर डाउट किया जाए तो क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो अन्नम च पानम, डाउट न किया जाए तो अन्नम च पानम, मतलब फूड और वाटर हम अगर पृथ्वी पे शंका करते रहे तो प्राप्त नहीं कर सकते, पर अगर शंका ना करे तो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। आगे के चैप्टर्स जो हैं उसके